जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी से कोई अरदास करते हैं, गुरु जी उसको पूरा ज़रूर करते हैं, चाहे उस अरदास को पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन गुरु जी उसको पूरा करके ही दिखाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारे मामा जी से पिछले 7 सालों से कोई बोलचाल नहीं है। नाना जी की डेथ के बाद हमारे मामा जी की और हमारी फैमिली की बहुत लड़ाई हुई थी। नाना जी के अंतिम संस्कार के टाइम भी बहुत हंगामा मचाया था मामा जी की मदर इन लॉ ने। इस कारण हमारी उनसे लड़ाई हुई थी। मैं अपने नाना जी के बहुत क्लोज थी। उनका अचानक से चले जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले ही मेरे नाना जी भगवान जी के पास चले गए थे। जिस दिन वो भगवान जी के पास गए, हमारे पास न्यूज़ आई। उससे एक रात पहले ही मैं ये सोच रही थी कि इस बार अपना बर्थडे नानू के साथ पिंड जाकर सेलिब्रेट करूँगी। और नेक्स्ट सुबह उठते ही फ़ोन आ गया कि नाना जी भगवान के पास चले गए हैं। स्टोरी बनाने वालों ने तो बहुत अच्छे से स्टोरी बना ली कि सबको क्या बोलना है, बट संगत जी, मैं ये न्यूज़ सुनकर समझ गई थी कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। उनको देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उनका मुंह मेरी तरफ था, आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी और ऐसे लग रहा था उन्हें देखकर कुछ कहना चाहते हैं, बट अब कह नहीं सकते, क्योंकि अब बॉडी में जान ही नहीं रही। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये सब सत्संग में क्यों शेयर कर रही हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये सारी बातें मेरे अंदर दबी हुई हैं और मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं ये सब बातें शेयर कर सकूं। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा परिवार मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करता और ना मैं उन्हें कुछ बताती हूँ। बस इतना बताना चाहती हूँ, जिसने भी मेरे नाना जी के साथ ऐसा किया है, गुरु जी ने उनमें से एक को तो सज़ा दे दी है। उनको लास्ट ईयर ही भगवान जी के पास भेज दिया है। प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्हें मारा गया था। उन लोगों के पास खुद का कुछ था नहीं, इसलिए एक भले इंसान को मार दिया। उसके बाद से मैं भी कभी दोबारा नाना जी के पिंड नहीं गई। मेरे नाना जी एक फौजी थे और अपनी रियल लाइफ में भी वो सोल्जर ही थे। वो तो चले गए, लेकिन पूरे पिंड में आज भी उनका नाम बोलता है, फौजी फकीर सिंह। वो कहते हैं ना, एक फौजी मरता नहीं है, अमर हो जाता है। मेरे नाना जी भी मेरे लिए अमर ही हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे प्राउड है कि मैं उनकी नातिन हूँ। उनके अपने बच्चों ने तो हमेशा उनमें खोट ही देखा है, लेकिन मुझे उनमें हमेशा से एक पेन और लाइफ स्ट्रगल दिखाई दी है। बहुत प्यार करते थे वो सबसे, बट उन्हें वो प्यार कभी नहीं मिला। बहुत छोटे थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी और आर्मी वाले नाना जी को ले गए थे। वहीं उन्हें सारी ट्रेनिंग मिली। वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की और खाना बनाना भी सीखा। मेरे नाना जी बहुत अच्छे कुक भी थे। मुझे उनकी कभी कभी बहुत याद आती है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे ड्रीम में आए थे और बार बार पीछे मुड़कर पिंड की तरफ देख रहे थे। बहुत प्यार था उन्हें अपने पिंड से। और एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब नाना जी भगवान जी के पास गए तो उनके 3 साल बाद 26 या 27 अप्रैल 2021 में मेरे नाना जी मेरे ड्रीम में आए थे। उन्होंने मुझे सब बताया कि उनके साथ क्या हुआ था उस दिन। उन्होंने मेरा डाउट भी क्लियर किया कि तू जो सोच रही है वही सच है। मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। सब कुछ वो मुझे बता कर गए। उनके पास टाइम कम था, तो जाते जाते मुझे पैसे देकर जा रहे थे।
मेरे बाकी भाई बहनों से थोड़े ज़्यादा पैसे मुझे दिया करते थे नानू, जैसे वो मुझे हमेशा दिया करते थे। फिर सडनली एक बड़ा सा दरवाज़ा ओपन हुआ। मेरे नाना जी आंखों में पानी भरकर मुझे निगाहें भरकर देख रहे थे। वाइट कलर की एक तेज़ रोशनी आई। मेरे नाना जी चले गए उस दरवाजे के पार और वो दरवाज़ा बंद हो गया। सही मायने में कहूँ तो मेरे नानू 26 अप्रैल 2021 को ही गए हैं इस दुनिया से अपने राधा स्वामी बाबा जी के पास। उनकी सोल को गति मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। सत्संग तो मामा को लेकर शेयर करना था, बट ये भी शेयर हो गया। गुरु जी की मर्जी होगी इसमें भी कुछ। कब से दबा कर बैठी हूँ इन सब बातों को अपने अंदर, आज बोल ही दिया। पहले तो ड्रीम में रोते हुए दिखाई देते थे मुझसे बिछड़कर, बट अब कहते हैं मैं ठीक हूँ, अपनी सही जगह पहुँच गया हूँ। ये भी गुरु जी की कृपा से ही मुझे पता चला है कि मेरे नाना जी मेरे एंसेस्टर्स थे जो इस बर्थ में भी मेरे साथ थे, इसलिए हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह थी। सॉरी, मैं जानती हूँ सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट अब सबके साथ ये शेयर करके मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। आप सब भी तो परिवार ही हो, देखा तो नहीं है सबको, लेकिन गुरुजी नाम की डोर से बांधा हुआ है, इसलिए ये भी मेरा एक परिवार ही है। अब अंतिम संस्कार वाले दिन मामा जी ने लड़ाई करके बहुत कुछ बोला था मम्मी को, और ये भी कह दिया कि मेरी कोई बहन नहीं है, मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बट मेरी मम्मी, जो कि अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है, हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर उनको याद करती थी और रोने लग जाती थी। अभी कुछ मंथ्स पहले ही उन्हें याद करके रो रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी, मम्मी और मामा जी की बोलचाल शुरू करवा दो या उन्हें मिलवा दो, क्योंकि संगत जी इतना सब होने के बावजूद भी मम्मी हमेशा पिंड जाया करती थी इस आस में कि एक बार अपने भाई को देख सके, बट वो मम्मी के सामने नहीं आते थे। मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज हुई थी मार्च 2022 में, तब भी मम्मी उन्हें इनविटेशन देकर आई, इस होप के साथ कि इकलौता मामा है और हमारे घर की पहली शादी है तो लड़की को चूड़ा पहना देगा। तो शादी से एक दिन पहले जब चूड़ा पहनाना था, उस दिन मासी ने मम्मी को ये कहा कि मामा आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, मेरी मम्मी वेट करती रही और वो नहीं आए। तो इसी 15 मई को 7 साल के बाद हमारे मामा जी वो हमारे घर आए अपनी वाइफ और बेटी के साथ। 7 साल के बाद संगत जी 7 नंबर गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। वो हमारे पास एक रात रुके भी। खुल के बात नहीं कर पा रहे थे सबसे, बट हमने अपनी तरफ से उन्हें कंफर्टेबल फील करवाने की बहुत कोशिश की। नेक्स्ट डे वो ठीक हो गए और काफ़ी अच्छे से सबसे बात की, हंसी मजाक हुआ। उनकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या ये कह लो कि कर्मा फेस कर रहे हैं अपने। उन्होंने हमसे सारी बातें शेयर की, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है आजकल। पर संगत जी, हमारे हाथ में तो सिर्फ अरदास है जो हम कर सकते हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए। बाकी जो करना है गुरुजी ने ही करना है। बट इन सब में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मम्मी खुश थी उनसे मिलकर। मेरी फैमिली गुरुजी को मानती भी नहीं है, फिर वो कितना कुछ करते हैं उनके लिए, बस वैसे ही हाथ जोड़कर जय गुरुजी बोल देते हैं, लेकिन दिल और आत्मा से जो जुड़ना होता है वो नहीं हुआ है अभी तक। आई होप एक दिन गुरुजी इन्हें भी खुद से कनेक्ट कर लेंगे और हमारे घर यानी गुरुजी के घर भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग होगा। तो मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करना था आप सबसे कि गुरुजी ने मेरी अरदास को पूरा किया और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी को फिर से मिलवा दिया। मैंने इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना भी किया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी,
गुरुजी हमें ऐसे ही 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। बस हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझना होता है। और जब हम गुरुजी को अपने घर ले आते हैं तो गुरुजी धीरे धीरे सारे मन मिटाव दूर कर देते हैं, सबको एक करवा ही देते हैं, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी हमारे सारे डाउट्स को क्लियर भी करते हैं। हमें बस गुरुजी से अरदास करनी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे मन में सिर्फ थॉट आता है और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।